कभी सोचा है कि ये जो डायनासोर थे, ये आखिर आए कहाँ से थे? मतलब इनकी शुरुआत कैसे हुई? और कैसे ये इतने छोटे-छोटे जीवों से धीरे-धीरे धरती के सबसे बड़े, सबसे विशालकाय प्राणी बन गए? उनका जीवन था कैसा असल में? चलिए, आज हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं। ठीक उस मोड़ पर, जहां डायनासोर ने पहली बार इस धरती पर अपना कदम रखा था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, इनकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? दूसरा सवाल ये कि वो कौन से बदलाव थे, वो क्या वजह थी जिन्होंने इन्हें धरती का बेताज बादशाह बना दिया? और आखिर में हम उनके पूरे जीवन को करीब से देखेंगे, एक अंडे से लेकर एक विशाल जीव बनने और फिर जीवाश्म में बदल जाने तक का पूरा सफर। तो चलिए इस रोमांचक दुनिया में उतरते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। देखिए, उस वक्त ना धरती पर आज की तरह अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। जमीन का सारा हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। वैज्ञानिक इसे एक नाम देते हैं, पैंजिया। और यहीं इसी सुपरकॉन्टिनेंट पर जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। तो ये जो दौर था ना, इसे कहते हैं ट्रायसिक युग। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां मौसम बहुत गर्म और सूखा है, जमीन पर जगह जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं, हर तरफ लावा बह रहा है, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो। अब सोचिए, ऐसी मुश्किल, ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में पहले डायनासोर ने जन्म लिया। वैज्ञानिकों को डायनासोर के जो सबसे पुराने जीवाश्म मिले हैं ना, वो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से मिले हैं। और ये शुरुआती डायनासोर जैसे इयोरैप्टर और हेरेरासोरस कोई बहुत विशाल नहीं थे। ये छोटे थे, 2 पैरों पर तेजी से दौड़ते थे और मांसाहारी थे। और फिर धीरे धीरे यहीं से वे पूरी दुनिया में फैल गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन जीवों में ऐसा क्या खास था, ये अपने जमाने के दूसरे सरीसृपों यानी रेप्टाइल से इतने अलग कैसे थे, और कैसे ये धरती के नए शासक बन गए? ये जानना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि डायनासोर का विकास छिपकली जैसे सरीसृपों से ही हुआ था, लेकिन फिर कुछ ऐसे शारीरिक बदलाव हुए जिनसे वे पहले से कई ज्यादा मजबूत, ज्यादा तेज और ज्यादा बुद्धिमान बन गए। यही वो कह सकते हैं एक एवोल्यूशन की छलांग थी जिसने उन्हें बाकियों से बहुत आगे कर दिया। समय बीता और पृथ्वी का माहौल भी बदला। फिर आया जुरासिक युग। ये डायनासोर की दुनिया का गोल्डन एज था, उनका शिखर। अब धरती पर दूर दूर तक हरे भरे घने जंगल फैल चुके थे, और यही वो समय था जब उन विशालकाय बड़े बड़े जीवों का विकास हुआ। इस दौर में डायनासोर की 2 मुख्य शाखाएं बन गई। एक तरफ थे ब्रैकियोसॉरस और स्टेगोसॉरस जैसे बड़े बड़े शाकाहारी जीव, तो दूसरी तरफ थे टायरेनोसॉरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे खूंखार शिकारी, जो सही मायनों में धरती पर सबसे खतरनाक मांसाहारी बन चुके थे। तो ये तो हुई उनके विकास की बात। अब जब हमने ये समझ लिया है, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अकेले डायनासोर की जिंदगी आखिर होती कैसी थी, उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक। देखिए, डायनासोर का जो जीवन चक्र था वो आज के पक्षियों और सरीसृपों से काफी मिलता जुलता था। मादा डायनासोर घोंसलों में अंडे देती थी। फिर जब अंडों से बच्चे बाहर आते तो छोटे डायनासोर अक्सर झुंड में रहते थे ताकि वे सुरक्षित रह सकें। बड़े होने पर वे या तो शिकार करते या फिर जंगलों में चरते, और फिर जब उनकी मौत होती तो लाखों सालों के बाद उनके शरीर जीवाश्म में बदल जाते, और यही जीवाश्म आज हमें उनके होने की गवाही देते हैं। लेकिन रुकिए, डायनासोर की कहानी उनके विलुप्त होने के साथ खत्म नहीं होती। असल में उनकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है, एक ऐसे रूप में जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की होगी। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। विकास के सफर में कुछ डायनासोरों के शरीर पर पंख उगने लगे। धीरे धीरे
यही पंखों वाले डायनासोर उड़ने लगे। और आपको पता है ये कौन बने? यही बने आज के पक्षियों के पूर्वज। जी हाँ, आज के पक्षी। डायनासोर की ये पूरी कहानी हमें प्रकृति के बदलाव का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। वो चले गए, लेकिन उनके निशान आज भी हमारे साथ हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बताती है। शायद ये डायनासोर की आखिरी सांस है जो अब भी आसमान में उड़ रही है। तो अगली बार जब कोई पक्षी उड़ता हुआ दिखे ना, तो एक पल के लिए रुकेगा जरूर और सोचिएगा कि क्या ये सिर्फ एक पक्षी है या फिर एक प्राचीन खोई हुई दुनिया की गूंज है जो आज भी हमारे आसमान में जिंदा है।